नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो बीए बीएससी 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित डेल्टाई प्रदेश के किन दो नदियों के पास ज्वारी वन सबसे अधिक मिलते हैं? तो ज्वारी वन सबसे अधिक जो है गंगा और महानदी के डेल्टाई प्रदेश में मिलते हैं। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सोन नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है सोन नदी? तो सोन नदी जो है अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल की बैरल श्रेणी किसे अलग करती है? तो तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या नागा पहाड़ी को मणिपुर पहाड़ी से अलग करती है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से सबसे अधिक तापमान भिन्नता किसमें मिलती है? तो सबसे अधिक तापमान भिन्नता दिल्ली में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व में से कौन संबंधित राज्य के साथ सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो नोकरेक है। नोकरेक जो है मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में नहीं पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे मोटी कोयला पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मोटी कोयला पट्टी जो है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी पहाड़ियों पूर्वांचल का भाग नहीं है? तो जो पूर्वी पहाड़ियों पूर्वांचल का भाग नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियां नहीं है, ये मेघालय पठार का हिस्सा है। तो सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो पूर्णा जलप्रपात, टोंस नदी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस प्रदेश में लावा मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें से लावा मिट्टी जो है तेलंगाना के पठार पर पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका नौवीं का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन बाएं तट पर नहीं मिलती है? तो बाएं तट पर जो नहीं मिलती है वो जूंक है। जूंक नदी जो है दाएं तट से मिलती है। तो ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी निम्नलिखित में से किसका अंग है? तो नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय का अंग है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में जो है कंचनजंगा स्थित नहीं है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछता तो पंजाब होता, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से कहाँ से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके बैराज से निकाली गई है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकांश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत तिब्बत मार्ग जो कलिम्पोंग को लहासा जोड़ता है गुजरता है, कहाँ से गुजरता है आपसे पूछा गया है? तो जेलेपला दर्रे से गुजरता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लौटता हुआ मानसून वापस चला जाता है, तो लौटता हुआ मानसून जो है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल से वापस चला जाता है। ये ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होता है, कर्नाटक और केरल में होता है। तो बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था आपसे पूछा गया है? तो 1993 में प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी पश्च जल झील है? तो सबसे बड़ी पश्च जल झील जो है चिल्का झील को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिनकुट्टा गैप अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सिंधु की बाएं तट पर मिलने वाली नदी है? तो बाएं तट पर मिलने वाली नदी जो है जास्कर है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अक्साई चीन किसके उपस्थिति का प्रमाण है? तो अक्साई चीन जो है वो अपरदन सतह की उपस्थिति का प्रमाण है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जहां बड़े पैमाने पर लेटराइट संरचनाएं पाई जाती हैं, वहां के भांगर को किस नाम से जानते हैं? तो 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बारिंद के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मालाबार तट के सुदूर दक्षिण में विभिन्न पश्च जल हैं जिसे स्थानीय रूप से जानते हैं। स्थानीय रूप से क्या जानते हैं? तो कयाल्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय तटों के सहारे कहाँ पर अंतः सागरीय कंदराएं में मिलती हैं? तो 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल भारत के पश्चिमी तट पर मिलती हैं। तो बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के लिए जो है DFC का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय खंड के संरचनात्मक इतिहास में सबसे बड़ी घटना कब घटी थी? तो 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कियोजोइक में घटी थी। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसको जो है अप्रादेशिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़ की वर्तमान सीमा के ऊपर पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय प्रदेशों में कौन सा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अपरदन से सबसे ज़्यादा इसमें जो है चंबल घाटी प्रभावित है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब मैदान के खादर क्षेत्र को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो 38 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटलैंड के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लावा पहाड़ियों की प्राचीन अपरदन सतह को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैमूर पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रवाल भित्तियों की अधिकता पाई जाती है? तो प्रवाल भित्तियों की अधिकता जो है लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसके समीप स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के पास स्थित है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट गैंडा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन जैव मंडल रिजर्व भी है?
तो जैव मंडल रिजर्व जो है बांदीपुर हो जाएगा इसमें सही उत्तर, क्योंकि बांदीपुर जो है नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो हाथी परियोजना जो है 1992 में प्रारंभ हुई थी। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी जो है मुनेरू नहीं है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से सिलांग पठार किस प्रदेश का भाग है? तो सिलांग पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का भाग है। तो बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु गंगा के मैदान में मिलती है? गंगा के मैदान में कौन सी जलवायु मिलती है? तो CAW मिलती है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के चारों भौतिक प्रदेशों को प्रदर्शित करता है? तो भारत के चारों भौतिक प्रदेशों को जो प्रदर्शित करता है वो जो है पश्चिम बंगाल है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न है, गोदावरी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन बाएं तट पर नहीं मिलने वाली नदी है? तो बाएं तट पर जो नहीं मिलती है गोदावरी की सहायक नदियों में वो मंजीरा है। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पीट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है पीट मिट्टी? तो केरल में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, करबी इनगालोंग का दूसरा नाम है? क्या दूसरा नाम है करबी इनगालोंग का? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिकिर पहाड़ियाँ इसका दूसरा नाम है। तो ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे कम बेसिन क्षेत्र किसका है? तो सबसे कम बेसिन क्षेत्र जो है नर्मदा नदी का है। डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, साइलेंट घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में जो पर्वत शिखर स्थित नहीं है वो गोसाई थान है। डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर जो है गुरु शिखर माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, हरियाली योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, सरहिंद नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो सरहिंद नहर को जो है सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो बकिंघम नहर जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है केटू के बाद भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन है? तो दूसरी सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो है नीलगिरी जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है वो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलती है? तो दाहिने ओर से जो नदी मिलती है आपका 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोन नदी मिलती है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय के लिए जो उपयुक्त होती है वो अम्लीय मिट्टी है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसने पेपर भेजा है अच्छे से यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको बताने का। निम्नलिखित में से मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो मृदा निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो जलवायु है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की प्रजाति नहीं है? तो 70 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महोगनी नहीं है। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में CWG प्रकार की जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है? तो 71 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा घाटी में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उत्तरी मैदान सबसे सकरा है। तो 72 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम में सबसे सकरा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट से संबंधित कौन सा नहीं है? तो 73 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भिंगरी नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग निम्नलिखित में किस दर्रे से होकर जाता है? तो 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो जिला दर्रे से होकर जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है? तो 75 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मालवा का पठार स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।